दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि Hey there. आपको अपने मामले की पैरवी के लिए Subscribe to my अच्छे वकील का channel चुनाव कैसे करना and है। also press this bell icon. तो साथियों, सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपको वकील का चुनाव करते समय उसकी उम्र पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिटायर होने के बाद में वकालत शुरू करते हैं, तो उनको अनुभव भी कम होता है और उनको नए एक्ट के बारे में, नए कानून के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो इस बिंदु का थोड़ा सा आपको अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए कि वकील साहब का अनुभव पुराना है कि वकील साहब ने अभी रिटायरमेंट के बाद में नया नया वकालत शुरू किया है। दूसरा बिंदु है दोस्तों, आपको जिस वकील को हायर करना है उस वकील साहब के प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको वकील साहब के इनरोलमेंट नंबर से कि उनका पंजीकरण कब का है, उससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि वकील साहब का एक्सपीरियंस कब का है, वकील साहब कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों, अगर वकील साहब के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो वकील साहब से आप कोर्ट में मिलें, कोर्ट के चैम्बर में मिलें और वहाँ पर उनके क्लाइंट के बारे में, उनके फाइल के बारे में, उनके बहस के बारे में और उनके कार्य व्यवहार के बारे में आप वाच करें। और वाच करने के बाद में आपको अगर लगता है कि वकील साहब का कार्य व्यवहार और दैनिक क्रिया प्रणाली, दैनिक काम वकील साहब का ठीक ठाक है, तो आप अगर पसंद आता है तो आप उस वकील को हायर कर सकते हैं। एक और सलाह है दोस्तों कि अगर आपको जिस भी मामले की पैरवी के लिए आपको काउंसिल वकील की आवश्यकता है, आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट का चुनाव करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिविल मामले में क्रिमिनल वकील साहब को रख लिया गया है और क्रिमिनल मामले में सिविल वकील साहब को रख लिया गया है, तो भी जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगला है साथियों, वकील साहब के स्टेटस के बारे में भी थोड़ा सा आप देखें और अगर वकील साहब इस्टेब्लिश हैं, वकील साहब की वकालत अच्छी चलती है, तो वकील साहब के पास में समस्त संसाधन, जैसे वकील साहब का चैम्बर है, वकील साहब के मुंशी हैं, जूनियर है और तमाम उनके पास फाइलें होंगी, तो इस सब चीज़ों को भी आप वाच कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वकील साहब के आपके स्टेटस क्या है। अगला है साथियों, वकील साहब की जानकारी के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना चाहिए कि वकील साहब कितना जानकार हैं, वकील साहब की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, जानकारी का स्तर क्या है। तो इसके बारे में वकील साहब से अपने केस के बारे में, रेमेडी के बारे में, और अगर रेमेडी ना मिले तो अल्टरनेट रेमेडी क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वकील साहब की जानकारी क्या है। अगला है साथियों कि ज़्यादा बात करने के लिए आप वकील साहब से उनके चैम्बर पर, उनके जो पर्सनल चैम्बर हो उस पर, वहाँ पर मिलें और कोशिश ये करें कि शाम को या किसी छुट्टी के दिन वकील साहब के पर्सनल चैम्बर पर मिल करके अपने मामले का डिटेल में उनसे चर्चा करें और उसमें जो भी रेमेडीज हैं, उसमें जो भी प्रक्रिया हैं, जो भी प्रोसीजर है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला है साथियों कि अगर कोई वकील आपको पहली बार में ही मिलने के लिए या अपने काम के लिए वो फीस की मांग करता है, तो आप उसको अदरवाइज मत लें, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है, वो आपको सलाह देता है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी फ़ीस की मांग कर सकता है, तो उसको अदरवाइज ना लें। चूँकि उसका बहुत सारे कई सालों का एक्सपीरियंस, नॉलेज, पढ़ाई को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो अगर आपको किसी मामले में सलाह देता है तो ये उसका प्रोफेशन है। उसको आप अदरवाइज मत लीजिए कि वकील साहब ने हमको 5 मिनट या 10 मिनट सलाह दिया और उसके लिए फ़ीस की मांग कर लिया। ये भी डिपेंड करता है कि वकील साहब का अनुभव कितना है, वकील साहब कितने पुराने हैं और वकील साहब की प्रैक्टिस क्या है, वकील साहब का स्टेटस क्या है। अगर वकील साहब की वकालत अच्छी चलती है तो उनके पास समय का अभाव है, तो निश्चित ही वो आपको समय देने के लिए, आपसे सलाह देने के लिए अपनी फ़ीस की मांग कर सकते हैं। अगला है साथियों कि वकील साहब का चुनाव करने के लिए आप कोर्ट में भी विजिट करें और कोर्ट में देखें कि वकील साहब अपना कैसे पक्ष रखते हैं, अपना बहस कैसे करते हैं, जिरा कैसे लेते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसे है, उनकी ड्रेसिंग कैसी है, उनकी भाषा शैली कैसे है, वो कैसे बात करते हैं लोगों से। तो इस पर भी आप थोड़ा सा वाच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वकील साहब का तौर तरीका क्या है। अगला है साथियों कि एक और सलाह है, उसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मामले की पैरवी के लिए बहुत नए अधिवक्ता का चुनाव करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अनुभव के अभाव में भी कभी कभी आपका मामला असफल हो जाता है। तो अगर वकील साहब को जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव और जानकारी अगर दोनों चीज़
आप देख करके वकील हायर करेंगे तो आपके मामले में 4 चांद लग जाएगा और आपके मामले की पैरवी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। अगर अगला साथियों ये है कि अगर कोई वकील बहुत ही कम पैसे में या फ्री में आपको सलाह देने के लिए, आपका काम करने के लिए, बहुत ही कम पैसे में आपका काम करने के लिए तैयार रहता है, तो आप लोग ये निश्चित रूप से मानिए कि उस वकील साहब के पास में काम की कमी है और वकील साहब अभी नए हैं। अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए और अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए वो आपसे कम पैसे में भी आपका केस लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने वकील के चुनाव करते समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही साथियों।